रैलियों का रविवार होगा। पलवल, गुरुग्राम और रोहतक में बीजेपी की रैलियां होंगी। बीजेपी की गौरवशाली भारत रैली का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पलवल की रैली को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर ये सामने आई है। तो आज देखिए, पलवल में, गुरुग्राम में, रोहतक में बीजेपी की ओर से गौरवशाली भारत रैली का आयोजन होगा। खास तौर से गुरुग्राम की अगर बात करें तो गुरुग्राम की पटौदी में रैली का आयोजन किया जाएगा, जो कि बीजेपी की पैठ यहां पर खास तौर से मजबूत है और यहां के लोगों को, यहां की जनता को बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंचकर संबोधित करेंगे। साथ ही न केवल गुरुग्राम बल्कि पलवल में भी बीजेपी की ओर से आज इस विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि आज रैलियों का रविवार रहेगा। हरियाणा में बीजेपी की ओर से पलवल में, गुरुग्राम में और रोहतक में ये खास गौरवशाली भारत रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो गुरुग्राम के पटौदी में रैली होगी। इसमें विप्लव देव शामिल होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी इसमें शामिल होंगे। ये रैली जो है वो बता दें आपको, और फिलहाल ये 3 तस्वीरें आप देखिए जो कि गुरुग्राम की हैं, पलवल की हैं और रोहतक की हैं। इन तीनों ही तस्वीरों में जो तैयारियां हैं वो की जा रही थी रैली को लेकर। गुरुग्राम की रैली हो या पलवल की रैली हो या रोहतक की रैली हो, कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां अपने आप में भव्य हैं। मंच एक भव्य तरीके से तैयार किया गया है। इस मंच के अलावा हजारों से ज्यादा की संख्या में, क्योंकि यहाँ पर जो सुनने वाले हैं दिग्गज नेताओं को, जो दर्शक पहुंचेंगे, जो कार्यकर्ता पहुंचेंगे, उनके लिए व्यवस्था की गई है बैठने की भी। साथ ही बता दें आपको, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और वहीं पलवल में होने वाली भाजपा की इस रैली को लेकर ग्राउंड जीरो पर क्या तैयारियां हैं, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी दीपक गौतम ने। उनकी रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज पलवल और फरीदाबाद के दौरे पर हैं, जहां पलवल में वो गौरवशाली भारत रैली को संबोधित करने वाले हैं, जिसका आयोजन जो है वो केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किया है। मैं तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये वो मंच है जहां से मुख्यमंत्री ने अपना संबोधन करना है। पूरी तरह से तैयारी की गई थी कि मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करेंगे, लेकिन देर रात जबरदस्त बारिश पड़ी है और बारिश के बाद क्या स्थिति रही है मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि ये पूरा इलाका जो है ये पानी से भर गया, चूंकि जबरदस्त बारिश कल रात से लेकर अब तक पड़ती हुई नजर आई और इसकी वजह से चारों तरफ पानी भर गया। लेकिन प्रशासन ने रात से और अब तक लगातार लगकर पानी खाली कराया है। इस जगह को खाली किया गया है और उसके बाद उम्मीद ये की जा रही थी कि इस रैली में भीड़ कम हो सकती है, चूंकि बारिश लगातार पड़ी है। लेकिन नजारा मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि ये वो नजारा है जहां लोग पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को सुनने के लिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पंडाल भरना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री को 11:30 बजे के आसपास पहुंचना है, लेकिन उससे पहले तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि शुरुआत से लेकर अंत तक, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक लोगों का भरना शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता के लोग लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं, जबकि उम्मीद इस बात की थी कि चूंकि बरसात पड़ी है तो हो सकता है कि रैली में लोग कम आए। कई बार आशंका इस बात की भी लग रही थी कि ऐसा ना हो कि बरसात अगर पड़े तो रैली को किसी वजह से पोस्टपोन करना पड़े, लेट करना पड़े। लेकिन स्थिति ये कि पानी सुखाया जा चुका है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और अभी पूरी तरह से जो पंडाल बनाया है ये पंडाल भरना शुरू हो चुका है। बरसात का चूंकि अंदेशा था, इसलिए पहले से पंडाल को वाटरप्रूफ बनाया गया था और वाटरप्रूफ पंडाल का फायदा ये हुआ कि अंदर पानी जो आया है वो आसपास की तरफ से आया, लेकिन अंदर पानी बहुत ज्यादा नहीं भरा है। जो जगह आसपास से आ रही थी वहां से पानी जरूर भरा है। तो मुख्यमंत्री 11:30 बजे पहुंचेंगे। उम्मीद लोगों को ये, फरीदाबाद और पलवल के लोगों को, कि जब वो यहाँ पहुंचेंगे तो तमाम तरह की सौगात देते हुए नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री की अगर हम बात करें कृष्णपाल गुर्जर की, तो उनके लिए एक तरह से शक्ति परीक्षण है, क्योंकि 9 साल केंद्र सरकार के पूरे हुए हैं और उसके एवज में, उसी क्रम में जगह जगह पर रैलियां आयोजित हो रही हैं। उसी क्रम में पलवल की आज की रैली, अब देखना ये होगा कि अब से कुछ देर बाद जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पहुंचेंगे तब किस तरह से यहाँ पर लोगों की भीड़ उनका स्वागत करने के लिए मौजूद रहेगी। दीपक कुमार, सूर्य समाचार, फरीदाबाद। और वहीं आज गुरुग्राम में भी बीजेपी की गौरवशाली भारत रैली का आयोजन होगा। पटौदी में होने वाली रैली में विप्लव देव शामिल होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी इसमें शामिल होंगे। सुबह 11 बजे से ये रैली शुरू होगी।
तो देखिए इस रैली का जो कार्यक्रम है वो अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा, ऐसी अपडेट सामने आ रही है। बड़ी खबर है ये, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जो है इसमें शामिल होंगे। ये रैली बीजेपी के लिए अहम है। आज गुरुग्राम में बीजेपी की गौरवशाली भारत रैली का आयोजन किया जाएगा और अब से थोड़ी देर बाद इस रैली में बिप्लब देव पहुंचेंगे। तमाम और भी दिग्गज चेहरे जो कि इस रैली का हिस्सा होंगे, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी इसमें शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। पटौदी में दरअसल ये रैली होगी और यहां से बीजेपी की कोशिश यही कि इस रैली का असर बड़े स्तर पर पहुंचे और क्योंकि लक्ष्य 2024 विधानसभा के साथ साथ लोकसभा चुनाव भी हैं और उसी के मद्देनजर ये रैली बीजेपी की ओर से आयोजित की गई है, क्योंकि बीजेपी लगातार इन रैलियों के माध्यम से भारत सरकार के, केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां तो बता ही रही है, साथ ही आगामी चुनावों को लेकर भी प्रचार प्रसार का दौर जारी है। तो गुरुग्राम के पटौदी में ये रैली होने वाली है जिसमें बिप्लब देव शामिल होंगे और केंद्र राज्य मंत्री भी इसका हिस्सा होंगे। और जानकारी लेंगे सहयोगी नीरज अंबावता से। नीरज, क्या है अपडेट रैली को लेकर? आवाज मिल रही है आपको नीरज? नीरज, क्या है जानकारी रैली को लेकर? कितना वक्त लगेगा रैली शुरू होने में और मंच पर कौन कौन पहुंच चुका है? जी बिल्कुल, देखिए हम गुरुग्राम में भारत रैली का है और यहाँ जो कि मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करेंगे। ठीक है नीरज, आपकी साफ आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। आपका शुक्रिया जानकारी हमको देने के लिए। तो फिलहाल बड़ी खबर यही कि गुरुग्राम में बीजेपी की गौरवशाली भारत रैली जो है वो आयोजित की जा रही है। इसमें बिप्लब देव शामिल होंगे, साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। और वहीं रोहतक की अनाज मंडी में भी बीजेपी की गौरवशाली भारत रैली का आयोजन होगा। रैली में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी इसमें शिरकत करेंगे। बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा भी रैली में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर है। तो आज रैलियों का रविवार है और इसीलिए रोहतक में भी, रोहतक के अनाज मंडी में बीजेपी की गौरवशाली भारत रैली का आयोजन होगा। रैली में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी इसमें शिरकत करेंगे। बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा भी रैली में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। ये तस्वीरें देखिए कार्यक्रम स्थल की हैं। तैयारियां किस तरीके से भव्य की गई हैं कार्यकर्ताओं की ओर से। और जानकारी के साथ रुख करते हैं सीधे रोहतक का ही, जहां से सहयोगी दीपक भारद्वाज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या तैयारियां हैं आपके पीछे? रोहतक के अनाज मंडी में होने वाली ये रैली कितनी अहम बीजेपी के लिए? जी बिल्कुल, देखिए अहम रैली इसको इसलिए कहा जा सकता है। रोहतक जो है वो हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का वर्चस्व यहाँ पर रहा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से कई बार सांसद रहे और 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खाते में डॉक्टर अरविंद शर्मा ने सीट जीत कर दी थी। तो कहीं ना कहीं इनके लिए आज यहाँ पर इस रैली में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटाना एक लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के पास है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि कोई मैसेज आम जनता के बीच मैसेज ये जाना चाहिए कि रोहतक लोकसभा में अभी भी भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व कायम है। जहाँ तक तैयारियों की बात है, क्योंकि सुबह 3 बजे से बारिश हो रही है और मौसम विभाग की जो चेतावनी है तो दोपहर शाम 5 बजे तक बारिश होने की उम्मीद है। रैली का समय 3 बजे का रखा गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि रोहतक की अनाज मंडी में जहाँ पर ये रैली हो रही है वहाँ पक्का शेड है। बारिश का उस रैली में बैठने वालों पर कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन जो सड़कों पर पानी भरा है या बरसात हो रही है उसकी वजह से देखते हैं कि पब्लिक जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो कितनी संख्या में पहुंचते हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि 3 बजे का समय रखा गया है। तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है, मंच पूरी तरह से तैयार है और कुर्सियां लगा दी गई हैं और जो भी यहाँ पर वर्कर है वो काम करने में जुटे हुए हैं। तो 3 बजे का समय है और कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पहुँचे, क्योंकि अर्जुन राम मेघवाल जो केंद्रीय कानून मंत्री है वो बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इसके अलावा संजीव बालियान
जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी इसमें शिरकत करेंगे और अरविंद शर्मा जो भाजपा से सांसद है रोहतक के, वो इस रैली के संयोजक हैं और उनके लिए परीक्षा की घड़ी जरूर है, क्योंकि उन्हें यहाँ ये साबित करना है कि भारतीय जनता पार्टी का रोहतक लोकसभा में आज भी वर्चस्व है।